हाय स्टूडेंट्स। हाय, हाउ आर यू? कैसा चल रहा है पढ़ाई वगैरह? स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द टॉपिक ऑफ इंडेक्स नंबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। आई मीन टू से दैट इज इंडेक्स नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम इंडेक्स नंबर्स के इंट्रोडक्शन को लर्न करेंगे पहले, फिर उसके ओरिजिन को, दैट इज ओरिजिन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, एंड देन द डेफिनीशंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ओके, तो हम क्या करेंगे आज? लर्न इंडेक्स नंबर्स के इंट्रोडक्शन, origin of index numbers and definitions of index numbers. Okay, so let us start. हम स्टार्ट करेंगे अभी इंट्रोडक्शन पार्ट को. ओके, इंट्रोडक्शन. An index number is a device to measure changes in an economic variable or a group of variables over a period of time. दैट इज वॉट स्टूडेंट, एन इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस. मतलब एक इंडेक्स नंबर एक ऐसा एक डिवाइस है, एक डिवाइस है जो मेजर करता है हमारे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है, जो भी हमारे ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है उसके चेंजेस को. इसका मतलब हमारे जो वेरिएबल्स है इकोनॉमिक, उसके चेंजेस को ये मेजर करता है. तो ये ऐसा डिवाइस है जो हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स के चेंजेस को मेजर करता है. Okay, and that is also what, over a period of time. It means student, index numbers were originally developed to measure the changes in the price level. तो हमारे जो इंडेक्स नंबर्स है ये ओरिजिनली डेवलप क्यों हुआ है स्टूडेंट? तो ये ओरिजिनली डेवलप्ड हुआ है टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइस लेवल. प्राइस लेवल के चेंजेस को मेजर करने के लिए इसको ओरिजिनली डेवलप किया गया था. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस to measure the changes in an economic variable or a group of variables over a period of time. And index numbers were originally developed to measure the changes in the price level. In the present context, it is also used to measure trends in a wide variety of areas. तो आज के समय में स्टूडेंट, तो ये एक लाइक ऐसा एक मेजरमेंट है, ऐसा एक डिवाइस है जो वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज़ को भी मेजर करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें हमने इंक्लूड किया है दैट इंक्लूड्स स्टॉक मार्केट प्राइसेस, दैट इंक्लूड्स स्टॉक मार्केट प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन and changes in exports and imports etc. इसका मतलब है इंडेक्स नंबर्स आज के टाइम में तो बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज के चेंजेस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है स्टूडेंट. और उसमें इंक्लूड्स क्या क्या है? स्टॉक मार्केट प्राइसेस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, चेंजेस इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एट्सेट्रा है. It means what, in the present context it is also used to measure the trends in a wide variety of areas. कौन से areas है? That includes stock market prices, cost of living, industrial and agricultural production, and changes in the exports and imports etc. सो स्टूडेंट्स, हम आगे पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ इंडेक्स नंबर्स. तो स्टूडेंट्स, अभी ये ओरिजिन ऑफ इंडेक्स नंबर्स है, ये क्या है? क्या है ओरिजिन हमारे इंडेक्स नंबर्स का? तो स्टूडेंट्स, लेट्स नो हियर केयरफुली. ड्यूरिंग द 17th century, राइस वैगना, दैट इज राइस वैगन, सॉरी राइस वॉगन नाम है इनका. राइस वॉगन, स्पेलिंग है राइस RIC वॉगन, दैट इज VAUGHAN, राइस वॉगन. ये एक इंग्लिशमन थे, मतलब ये एन इंग्लिशमन एंड एमिनेंट राइटर. तो हमारे ड्यूरिंग द 17th century राइस
वॉगन करके एक इंग्लिश मैन थे, और ये एक बहुत ही एमिनेंट राइटर भी थे, वॉज कंसर्न विद द राइज इन प्राइसेस विच हैड occurred इन हिज नेटिव लैंड। तो ये जो दाम में परिवर्तन हुआ उनके नेटिव लैंड के यहाँ पे ओवर द प्रिसीडिंग सेंचुरी। तो स्टूडेंट ये जो एक्चुअली इसका ओरिजिन है वो ऐसा है कि ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, 17वें साल की बात यहाँ पे हो रही है, 17 वाले। ओके, तो राइस वॉगन करके हमारे एक इंग्लिश मैन थे जो बहुत ही एमिनेंट राइटर थे, उन्होंने एक कंसर्न किया राइज इन प्राइसेस और विच हैड occurred in his native land over the preceding century। तो ये जो हमारे राइस वॉगन है, उन्होंने ये जो कुछ चेंजेस हो रहा था उनके लाइक नेटिव एरियाज़ में प्राइसेस के बारे में, उसको लर्न करने के लिए एक प्रीसीडिंग सेंचुरी में इसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है ओरिजिन। तो फर्स्ट स्टडी यूजिंग इंडेक्स नंबर्स वाज डन इन द अर्ली 18th सेंचुरी। तो ये जो फर्स्ट स्टडी है हमारा इंडेक्स नंबर यूज़ करने का, वो 18th सेंचुरी में एक्चुअली हमने स्टार्टेड किया। तो द फर्स्ट स्टडी वो स्टडी यूजिंग इंडेक्स नंबर्स वाज डन इन द अर्ली, कौन सा सेंचुरी स्टूडेंट्स? 18th सेंचुरी। ओके, 18th। However, the first recorded index number appeared in the work of G.R. Carli, an Italian who used a modified form of the simple average of price relatives in 1764। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका ओरिजिन इस तरह से है कि ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी राइस वॉगन, an Englishman and an eminent writer, was concerned with the rise in prices which had occurred in his native land। उसके नेटिव लैंड में जो भी था वहाँ पे जो चेंजेस हुए प्राइसेस के बारे में, वो हमारे राइस वॉगन जी ने नोटेड किया था। उसके लिए उन्होंने प्रीसीडिंग सेंचुरी में इसको यूज़ किया था। और स्टूडेंट्स का एक्चुअली पहला यूज़ जो हुआ 18th सेंचुरी में स्टूडेंट्स, तो ऐसा दिया है, द फर्स्ट स्टडी यूजिंग इंडेक्स नंबर्स वाज डन इन कभी अर्ली 18th सेंचुरी। However, the first recorded index number appeared in the work of G.R. Carli, an Italian who used a modified form of the simple average of price relatives in हमारा 1764। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से स्टूडेंट्स का ओरिजिन ऑफ इंडेक्स नंबर्स है, इसको नाइसली लर्न करना है। मेरे ख्याल से राइस वॉगन जी है, इनका नाम इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कुछ ईयर इम्पोर्टेंट है, 18th सेंचुरी इम्पोर्टेंट है, ये सब हमें ध्यान में रखना है हमारे ओरिजिन के लिए। नाउ लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन जो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है, डेफिनेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ओके, सो वी विल स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। हमारी पहली डेफिनेशन है स्टूडेंट, वो है हमारी स्पीगल की है, SPIEGEL, स्पीगल। तो ये हमारी जो स्पीगल है या स्पीगल है, उन्होंने एक इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने एक डेफिनेशन लिखी है स्टूडेंट हमारे SPIEGEL, स्पीगल। एन इंडेक्स नंबर इज ए स्टैटिस्टिकल measure, an index numbers is a statistical measure designed to show the changes in a variable or a group of variables with a reference to what, that is time, geographical location and other characteristics such as you can say income and profession etc। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे स्पीगल ने डेफिनेशन दी है वो डायरेक्टली ऐसे आपको सुनाता हूँ, क्योंकि उसमें चेंजेस मैं बाद में आपको उसमें चेंजेस, उसके चेंजेस मतलब मैं मीनिंग बताऊंगा, चेंजेस नहीं कह सकता। हमारे स्पीगल जी ने डेफिनेशन लिखी है वैसे की वैसी वो आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है उन्होंने, एन इंडेक्स नंबर इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइंड टू शो चेंजेस इन अ वेरिएबल और ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स विद रेफरेंस टू व्हाट, दैट इज रेफरेंस टू टाइम, geographical location and other characteristics such as income, profession etc। इसका मतलब हमारे स्पीगल ने कहा क्या है, स्पीगल जी ने कहा क्या है, स्पीगल ने कहा है कि एन इंडेक्स नंबर इज व्हाट, ये कुछ नहीं है तो स्टैटिस्टिकल मेजर है स्टूडेंट, जो डिज़ाइन करता है, शो करता है चेंजेस इन ए वेरिएबल। आप वेरिएबल बोलो या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स बोलो, किसके साथ, विथ रेफरेंस व्हाट, हम टाइम बोल सकते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन बोल सकते हैं एंड अदर कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जो भी एट्रीब्यूट्स हमारे फीचर्स हम बोल सकते हैं, सच एज इनकम बोलो या प्रोफेशन बोलो एट्सेट्रा से। तो ये हमारी डेफिनेशन थी हमारे स्पीगल की। हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा जो इंडेक्स नंबर्स का डेफिनेशन है हमारी, वो है क्रॉक्सटन एंड काउडन की। क्रॉक्सटन एंड काउडन ये क्या कहते हैं आप देखिए स्टूडेंट्स, इंडेक्स नंबर्स
are device for measuring differences in the magnitude of a group of related variables। तो ये हमारा जो इंडेक्स नंबर है एक ऐसा डिवाइस है जो एक डिफरेंसेस होता है उसको मेजर करता है। किसी भी कोई भी एक ग्रुप होगा या ग्रुप्स होंगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स रहेगा, जो भी ग्रुप रहेगा या ग्रुप्स रहेंगे, उसकी जो भी एक डिफरेंसेस है उसके डिफरेंसेस के विशालता को, ये मैग्नीट्यूड को वो क्या करता है, मेजर करता है। इसका मतलब इंडेक्स नंबर्स एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है जो भी डिफरेंसेस है हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। तो हमारे जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स है उसकी विशालता को और उस विशालता के डिफरेंसेस को ये क्या करता है स्टूडेंट्स, मेजर करता है। तो इंडेक्स नंबर्स आर व्हाट, डिवाइसेस फॉर measuring differences in the magnitude of a what group of related variables। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारा आज का टॉपिक था जो हमने स्टार्ट किया लर्न करने के लिए, जिसका नाम था इंडेक्स नंबर्स। हमने इंट्रोडक्शन देखी स्टूडेंट्स, देन हमने देखा उसका ओरिजिन ऑफ इंडेक्स नंबर्स भी देखा, देन हमने अभी डेफिनेशन दी जो हमारे स्पिगल की थी एंड स्पिगल एंड हमारे क्रॉक्सटन एंड काउडन जी की। तो ये इस तरह से इंडेक्स नंबर से हमारा, तो ये इंडेक्स नंबर क्या है स्टूडेंट्स, एक कंक्लूजन में मैं कहूँगा एन इंडेक्स नंबर इज़ अ डिवाइस टू मेजर द चेंजेस इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल और ए ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओके स्टूडेंट्स, इसको हमने 18th सेंचुरी में यूज़ किया, देन 1764 में भी इसका यूज्ड हुआ है, इसका भी रिकॉर्ड हमारे पास है, जिसका नाम दिया था इन द वर्क ऑफ जी.आर. कार्ली, इटालियन थे वो। और इस तरह से फिर डेफिनेशन हमने देखी, स्पिगल की डेफिनेशन थी, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर रेफरेंस टू टाइम, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इनकम, प्रोफेशन एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट एक डिवाइस है जो मेजर करता है चेंजेस को, ग्रुप के बोलो या रिलेटेड ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स के बोलो। देन क्रॉक्सटन एंड काउडन ने भी वही कहा है, इंडेक्स नंबर आर डिवाइसेस फॉर मेजरिंग differences in the magnitude of a group of related variables। तो स्टूडेंट ये क्या है स्टूडेंट्स, तो ये एक डिवाइस है जो मेजर करता है चेंजेस इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा ये टॉपिक था, होप करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझा रहेगा आपको, इसको अच्छी तरह लर्न करो, बार बार पढ़ो, नाइसली समझो उसको। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, all the best, bye students।